टट्टी की पूजा करके कह रहे हंगामा देवी प्रकट हो गई, मारा धर्म का सत्यानाश करके रख ऐसी तैसी कर डाला। ये जितना पूजा पाठ धर्म कर्म बिहार में कर रहे हो, कुछ आपको जानकारी है? मंदिर में टन टन घंटी घंटा बजाए जा रहे और 1-1 किलो मछली। ये किस रामायण गीता की पूजा है? अभी एक शिव चर्चा खड़ी कर दिया बिहार से, हमारे उत्तर प्रदेश तक पहुंच गई, आजमगढ़ तक पहुंच गई, बलिया डाक करके छपरा डाक कर। ये तो पता चला कि शुरू हुई है बिहार से। पूछा गया पूजा कहाँ से आ गई? कहा बिहारी पूजा है, बिहारी पूजा। कि भाई ये शिव चर्चा ये कौन सी देवी, कौन इसका संस्थापक है, पता लगाओ। पूरा बिहार खोजा जा रहा है कि शिव चर्चा का संस्थापक कौन है, इसका मुख्यालय केंद्र कहाँ है, कहाँ से शुरू हुई। भागलपुर से हुई कि पटना से हुई है कि छपरा से हुई है कि समस्तीपुर से हो गई है कि अररिया से हुई है, पूरा बिहार छान मारो कहीं पता नहीं चल रहा। इस पूजा को शुरू किसने किया है? शिव चर्चा। और जितने गांव के शराबी कबाबी जुआरी, जिनको कोई काम नहीं धाम नहीं, गांजा पीने वाले शराब पीने वाले, ये तमाम बहनें बहन बेटियां भूत भीतनी का नाटक करके जा कहा देवी आ गई, देवी आ गई, देवी आ गई, भूत आ गया, भूत आ गया। मछली खा रहे, अंडा खा रहे, शराब पी रहे, गांजा पी रहे, का शिव चर्चा, शिव चर्चा। क्या गजब कर दिया। ये सब जो कुछ आप कर रहे हो ये ईश्वर को मंजूर नहीं है। जहां धर्म में हिंसा और हत्या आ गई, जहां धर्म में पशु पक्षी मारे जा रहे, बुरा मत मानना, आप नाराज मत होना, इस चीज को समझो। आप भगवान राम ने कभी मांस खाया था? नहीं। भगवान जोगेश्वर श्री कृष्ण जी महाराज मांस खाते थे? नहीं। रामायण गीता वेद भागवत शास्त्र पुराण में कहीं मांस खाना लिखा है? नहीं। अब नहीं तो करोगे, लेकिन मानोगे नहीं आप। जब रामायण में नहीं लिखा है, गीता में नहीं लिखा है, वेदों में नहीं लिखा है कि भगवान राम ने, कृष्ण ने, संतों ने, महात्माओं ने, सभी धर्म गुरुओं ने हमको आपको सत्य हिंसा परमो धर्म, जीवों पर दया करो, रूहों पर रहम करो, बी एज मर्सीफुल एज और फादर इज मर्सीफुल, जिनके दया धर्म ना तन में, मुखड़ा का देखो दर्पण में। सारे स्पिरिचुअल टीचर्स, सारे आध्यात्मिक धर्म की किताबें हमको आपको दया और करुणा का, उदारता का संदेश दे रहे। उदारवान बनो, दयालु बनो, दयावान बनो। और हम लोग बकरी मुर्गी सूअर, सरकारों ने भी जैसे आग में घी डाल दिया। सरकारों का ये धर्म क्यों गड़बड़ हुआ? एक तो धर्म गुरु सही ज्ञान नहीं दे पाए, अगर देना भी कोई चाहा तो जनता लेने, क्योंकि जनता राजनीति की तरफ मुड़ गई। जनता नेताओं का भाषण ज़्यादा, संतों का भाषण कम कर दिया। सत्संग होता उसमें जाने को तैयार नहीं। कोई दिल्ली पटना से नेता आ गया, आपके बिहार शरीफ में लाखों की भीड़ आ गई। वहाँ नेताओं ने लेक्चर क्या दिया? कहा जाओ गांव गांव मछली पालन खोलो, गरीबी जाएगी। गांव गांव सुअर पालन खोलो, गरीबी जाएगी। गांव गांव मुर्गी पालन खोलो, गरीबी जाएगी। अब आप बताओ कितना उल्टा ज्ञान हो गया। राजनीति ने, राजा ने जनता को, प्रजा को आदेश दिया कि जाओ आप गांव गांव मुर्गी पालन, मछली पालन, सुअर पालन, आपकी गरीबी दूर हो जाएगी, रामराज आ जाएगा, सुखी हो जाओगे आप। तो जनता ने साधु संतों को पीछे कर दिया, कहा इनका भाषण छोड़ो। ये तो कहते मछली छोड़ दो, अंडा छोड़ दो। हमारे देश के नेता लीडर अगर कह रहे, प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री कह रहे कि मछली पालन गांव गांव खोला जाए तो गरीबी जाएगी। अगर मछली खाना पाप है, गलत है, तो प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री क्यों कहते? इसके माने साधु लोग गलत है, नेता सही है। जबकि गांधी महात्मा भी देखो, गांधी महात्मा पर ही तो राजनीति चली। गांधी महात्मा बेचारे बीड़ी नहीं पीते थे। खैर गांधी जी को तो गोली मार के लोगों ने किनारे कर दिया। इसके बाद देश की राजनीति देखो भटक गई। गांधी महात्मा को गोली मार देने के बाद देश के एमपी एमएलए जो दिल्ली पटना में
ये लोग यहाँ बैठ करके बस बोतलें पीते रहे, भारत माता की जय बोलते रहे और विदेशी बैंकों में खाता खोलते रहे। और आज तक ये काम नहीं बंद हुआ। सरकारें बदल गई, सब कुछ सिस्टम बदल गया, लेकिन मुर्गी पालन, मछली पालन, सुअर पालन, गांधीवादी तो गए। अब गांधी महात्मा का नाम बेच डाला नेताओं ने। जहां तक उनकी कीमत लगी तब तक इनकी गद्दी रही। अब गांधी महात्मा के नाम पर बिहार की जनता इनको राजा बनाने के लिए तैयार है। गांधी का नाम लेकर कोई वोट मिलेगा बिहार में? अब तो बोलो जय श्री राम वोट मिल रहा। लेकिन जय श्री राम बोलने वालों ने भी कोई अच्छा काम अभी तक तो नहीं समझ में आ रहा। दिन भर जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम, और शाम को लिया 200 ग्राम टना। दिन भर राम राम, साहब को अंडे खा रहे, शराब पी रहे। जय श्री राम बोलने वालों की सरकार ने भी मछली, अंडा, मुर्गी पालन, सुअर पालन पर बिहार में कोई रोक लगाई गई नहीं। काम तो ही हो रहा है, और ये सब काम हमारे आपके लिए दुखदाई बनता जा रहा। अंडे खिलाकर, शराब पिलाकर कोई माई का लाल भारत में राम राज ला पाएगा नहीं। ये तो समझ में आ रहा है कुछ? अरे हिंदी तो जान रहे हो ना, कोई अंग्रेजी है? हम पूछ रहे हैं, अंडे खिलाकर, शराब पिलाकर कोई माई का लाल भारत में राम राज ला पाएगा नहीं। इतना जोर बोलो पटना तक तो आवाज चली जाए, दिल्ली तक तो नहीं पहुंचा पाओगी, लेकिन पटना तक तो पहुंच जाए, नेता समझ जाए कि जनता कुछ और सोच रही। धोखा मत दो जनता को, ये धोखा है। फिर एक बार आपसे पूछ रहे, देखो मशीन लगी है, अब आवाज तो लंदन अमेरिका तक जा रही। आज आपके गांव का नाम लंदन अमेरिका तक जा रहा। अब ऐसी ऐसी मशीनें, यहाँ भले कम लोग बैठे हो, लेकिन लाखों लाख लोग देख रहे, सुन रहे, समझ रहे। हम आपसे फिर एक बार पूछ, जरा जोर से बोलो, कम से कम नेता लीडरों के कान में आवाज तो जाएगी। कब तक धोखा दोगे? अंडे खिलाकर, शराब पिलाकर कोई माई का लाल भारत में राम राज ला पाएगा। हाँ, अब की पटना तक तो पहुंची गई होगी, दिल्ली तक तो नहीं। दिल्ली तक, बिहार की आवाज़ दिल्ली पहुंच जाए तो क्रांति मच जाएगी। बिहार से तो क्रांति होती। कांग्रेस सरकार बिहार से गड़बड़ हो गई। जयप्रकाश बाबू की क्रांति देखो बिहार से खड़ी हुई थी। अंग्रेजों के लिए, अंग्रेजी जमाने में गांधी महात्मा की क्रांति चंपारण से खड़ी हुई। बिहार में ही गांधी महात्मा गुजरात के रहने वाले थे, लेकिन जब बिहार में चंपारण आए, एक आंदोलन हुआ था नील की खेती को लेकर, किसानों के पक्ष में गांधी जी का, और अंग्रेज सरकार हिल गई थी। उसी दिन गांधी पूरे भारत के अखबार में छा गए। यानी इसी बिहार चंपारण से गांधी गांधी बन गए। नहीं तो उसके पहले गांधी महात्मा को बहुत कम लोग जानते थे। चंपारण में जो काम हुआ वहीं से पूरा देश विदेश जान गया उनको, भाई कोई गांधी महात्मा। ये बहुत क्रांतिकारी धरती, एक बार फिर आपको क्रांति करनी, और ये क्रांति आपकी होगी, ये रिवोल्यूशन वैचारिक होगी। इसमें लड़ाई झगड़ा वगड़ा नहीं करना। उस चीज़ को सोचो क्या होने जा रहा, जिस पर आपकी तकलीफें जाएगी, मुसीबत जाएगी। हमारे परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने वह रास्ता आपको पकड़ने का उन्होंने निर्देश दिया, संकेत दिया। अगर उनके बताए रास्ते पर आप चल पड़ो तो आपका लोक भी बनेगा, परलोक भी बनेगा। अगर वेजिटेरियन आपका नालंदा, वेजिटेरियन बिहार, वेजिटेरियन इंडिया, शाकाहारी नालंदा, यानी पूरे नालंदा जिला में मछली, अंडा, शराब की दुकानें बंद हो जाए पूरे बिहार में, तो कभी बिहार में बाढ़ नहीं आएगी। थोड़ा ताज्जुब लगेगा, कैसा कैसे होगा, लेकिन आपसे वादा किया जा रहा है। इतना बड़ा वादा कोई नेता नहीं करेगा, एमपी एमएलए नहीं कर सकता, क्योंकि बाढ़ लाना, सूखा लाना है तो देवी देवता भगवान के ऊपर है, और भगवान को देवी देवता के काम में हस्तक्षेप करना, इंटरफियर करना,
ये किसी राजा प्रजा के बस की बात है, तो साधु महात्मा ही कर सकते हैं। लेकिन आज इस मन से जय गुरुदेव मिशन की तरफ से, अपने पूज हुजूर महाराज की तरफ से हम आपसे वादा कर रहे, अगर आप बिहार को शाकाहारी बना दो तो बिहार में कभी बाढ़ नहीं आएगी। न गंडक में बाढ़ आएगी, न गंगा मैया में बाढ़ आएगी, न नारायणी नदी में बाढ़, किसी भी नदी में बाढ़ नहीं है। न मधेपुर जो डूबेगा, न सुपौल डूबेगा, न पटना डूबेगा, न हाजीपुर डूबेगा, न दरभंगा बिहार डूबेगा, कोई गांव नहीं डूबेगा। नदियों का पानी अपने लेवल में रहेगा। नदी के किनारे किसी गरीब की झोपड़ी भी नहीं डूबेगी। लेकिन शाकाहारी बनना पड़ेगा। दूसरी चीज है, कभी सूखा नहीं पड़ेगा। इतना पानी बरसेगा जो आपके खेतों के लिए, सिंचाई के लिए और आपके पीने के लिए जरूरी। कभी बिहार में भूकंप नहीं आएगा। कई बार भूकंप आ चुका, आगे आने की संभावना बन रही। अभी आगे तो बहुत बड़े बड़े भूकंप आने का वैज्ञानिक भी कह रहे कि हिमालय में कुछ न कुछ हलचल हो रही। हिमालय पहाड़ में, बिहार में जो भूकंप आता हिमालय से प्रारंभ होता, पहाड़ों के नीचे धरती कांपती और बिहार तक, यहाँ तक कि मध्य प्रदेश विंध्याचल को पार करके सतपुड़ा पहाड़ की सीढ़ियों तक हिमालय की सीढ़ियाँ अंदर अंदर जुड़ी हुई टकरा जाती हैं। लेकिन अगर आप शाकाहारी बिहार बनाओ तो भूकंप कभी नहीं आएगा। कोरोना जैसी कभी बीमारी, महामारी नहीं आएगी। अभी आपने कोरोना बीमारी देखा, बीमारी तो आएगी लेकिन छोटी मोटी बीमारी, सर्दी है, जुकाम है, बुखार जैसे पहले जमाने में। लेकिन कोरोना जैसी बीमारी की सब काम ठप हो जाए, ऐसी भयंकर बीमारियां नहीं आएगी। हिंदू मुसलमान का बिहार में युद्ध नहीं होगा। जातियों का, यादव का, ठाकुर का, हरिजन का, ब्राह्मण का द्वंद्व नहीं होगा। बच्चे नहीं मारे जाएंगे, बच्ची नहीं, बच्चा बच्ची तो सबके हैं। चाहे हिंदू का बच्चा हो चाहे मुसलमान का, दया तो सबको करुणाती है। किसी के भी बच्चे को आप मारो तो सबको दर्द होता। ये सारी चीज़ों का लब्बो लबाब शाकाहार धर्म से शुरू हो रहा। इसलिए जय गुरुदेव धर्म प्रचारक संस्था मथुरा की तरफ से शाकाहार धर्म, वेजिटेरियन लाइफ सिस्टम का प्रचार प्रसार, और सबसे बड़ी चीज इसमें है आपकी आत्मा का कल्याण भी हो जाएगा, जीवन भी सुखी होगा। जब तक दुनिया में थोड़े दिन रहोगे आप, कोई बहुत दिन तो आपको यहाँ रहना नहीं, नालंदा में रहना नहीं, देश वीराना है। थोड़े दिन की तेरी जिंदगी नरधम, पिजड़ा मिट्टी का मिट्टी में मिल जाएगा। जग सराय दिन चार बशेरा, यामे काहू न काहू गिरा। असली चीज तो अध्यात्मवाद में ये समझने वाली बात है। लेकिन चूंकि आप बहुत नीचे गिर गए हो, मांसाहार में, शराब कबाब में पतन हो गया, अब उसमें से तो पहले निकालना पड़ेगा। भजन नहीं है तामस देहा, शरीर शुद्ध हो, मन शुद्ध हो, तब तो भगवान का भजन, इबादत, स्पिरिचुअल एक्सपेरिमेंट, कोई आध्यात्मिक साधना, कसरत, अभ्यास तभी कर पाओगे जब आपका तन मन शुद्ध हो। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपड़ छल छिद्र न भावा। भजन न हुई है तामस देहा, शराब कबाब से सबका मन गंदा, तन गंदा, क्या भजन करोगे। इसलिए पहले तो उसमें से निकाला जा रहा, शाकाहारी बनाया जा रहा, और इसके बाद आपको प्रेरणा दी जा रही, भाई मानव जीवन अमोलक है। ये संसार में आप केवल 4 दिन के लिए आए हो, और इसी 4 दिन में आपको लोक का भी काम करना, और सबसे जरूरी है परलोक का काम। पाए न जे ही परलोक सवारा, इन्हें आपको अपनी आत्मा की भी रक्षा करनी है, कल्याण करना। केवल शरीर की रक्षा करते करते मर जाओगे तो आत्मा आपकी भटक जाएगी, गाय बैल कुत्ता बिल्ला में, कीड़े मकोड़े में, शरीर तो आग में जल जाएगा। कहा मन रे क्या गुमाने अब करना, तन तो तेरा खाक मिलेगा 84 जा पड़ना।
मन रे क्या गुमान अब करना। हम लोग देखो, गुमान माने अहंकार घमंड होता। अब यहाँ हम लोग आकर के छोटी छोटी चीज़ में घमंड में हो जाते। किसी को अपने सुंदरता का घमंड, किसी को अपने शरीर का घमंड, किसी को अपने बंदूक और बम का घमंड, किसी को हिंदी अंग्रेजी का, इंजीनियर डॉक्टर की डिग्री का घमंड, किसी को अपनी कोठी हवेली का घमंड, किसी को जमीन जायदाद रुपए